दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आपको पता है कि कल नीतीश सरकार की कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, जिसमें से बिहार के युवाओं को बहुत बड़ा एक तोहफा दिया गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि इससे पहले 2014 में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एक विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें एक भर्ती ली गई थी। उसके बाद 9 साल बाद फिर से एक बार अपॉर्चुनिटी दी गई है बिहार के युवाओं के लिए। वैसे युवा जिन्होंने 12वीं कर रखा हो, जैसा आपको पता है कि अभी बहुत सारे ऐसे वैकेंसियां हैं जिसमें आपको 12वीं के साथ डीएलएड चाहिए, सीटेट चाहिए, फिर आपको बीपीएससी देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। सिर्फ जिन्होंने 12वीं कर रखा उनके लिए यहाँ देखिए 2 पद बहुत ज़्यादा भरना है, जिसमें से एक पद है 3559 और दूसरा है 3532। इन दोनों पदों के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, एक है राजस्व कर्मचारी यानी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, और दूसरा है पंचायती राज विभाग, इसमें पंचायत सचिव और राज्य कर्मचारी बनना है। तो उनके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी आया हुआ है। वैसे विद्यार्थी जिन्होंने अब तक अपनी 12वीं पास कर चुका हो और बेरोजगार हो, उनके लिए एक मौका है। उनके लिए मौका ये है कि आप अगर 12वीं पास कर चुके हैं तो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, योग्य है, आप इसका आवेदन कर सकते हैं। उनके लिए कम से कम उम्र सीमा जो 1/8/2015 या 1/8/2023 के आधार पर न्यूनतम 18 साल रखा गया है, और अधिकतम आयु सीमा जो है वो अनारक्षित पुरुष के लिए 37 साल, अनारक्षित वर्ग महिलाओं के लिए 40 साल, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 40 साल, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला दोनों के लिए 42 साल उम्र सीमा रखा गया है। अब देखिए परीक्षा शुल्क कितना भरा जाएगा। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के अस्थायी निवासियों के लिए 135 रुपया, यानी सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए 135 रुपया, और सभी श्रेणी की महिलाएं जो सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी उनको 135 रुपया। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए उनको 540 रुपया दे होगा। क्यों कि बिहार के अभ्यर्थी इसमें भाग नहीं लेंगे, बल्कि बाहर के लोग भी आएंगे। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिहार से जो बाहर से आएंगे वो उन्हें किसी प्रकार के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। बिहार के वैसे अभ्यर्थी जो किसी आरक्षण में किसी भी जाति का लाभ लेता हो, उनके पास अगर कुछ हो, जैसे पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, तो उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अब कह रहा परीक्षा कैसे होगा, तो परीक्षा आपको ऑफलाइन होगा। 40,000 से अगर अधिक परीक्षार्थी होता है तो 2 बार परीक्षा ली जाएगी, अन्यथा उसको 1 बार परीक्षा लिया जाएगा। कह रहा है उनके लिए 5 गुना परीक्षार्थियों को पास किया जाएगा। अगर 11,000 कुछ समथिंग सीट है तो लगभग 50,000 55,000 तक परीक्षार्थियों को यहाँ पास किया जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या सामान्य अध्ययन क्या क्या रहेगा विषय, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता जिसको हम लोग रीजनिंग कहते हैं, मेंटल एबिलिटी, वो भी पूछा जाएगा। 150 अंकों का परीक्षा होगा, जिनमें से 4 आंसर होंगे, उत्तर होंगे। उनमें से एक गलत होने पर, 4 गलत होने पर 1 अंक काटा जाएगा। 1/4 नेगेटिव मार्क भी रखा गया है। 150 नंबर का परीक्षा होगा, जिसमें 2 घंटा 15 मिनट समय आपको दिया जाएगा। अब परीक्षा का जो माध्यम होगा, आप हिंदी में भी दे सकते हैं, अंग्रेजी में भी दे सकते हैं। और इसके अलावा कहा गया है कि सिलेबस किस प्रकार का होगा, तो सिलेबस में आपको हम बता दिए कि सामान्य अध्ययन में और उसके अलावा समसामयिकी जैसे वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषा, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं भी होंगी। भारत और उनके पड़ोसी देश, उनके बारे में उसका भूगोल, पड़ोसी देशों के इतिहास, भारत का इतिहास, सांस्कृतिक, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य की व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए ये पूरा भर दिया है, बहुत बड़ा यहाँ पर सिलेबस होने वाला है। सामान्य विज्ञान एवं गणित, इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषय में प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
सामान्य विज्ञान में भूगोल, भौतिक शास्त्र, रासायनिक शास्त्र और जीव विज्ञान, साथ में भूगोल। अब देखिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और ज्योग्राफी भी पूछा जाएगा। गणित में संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न पूर्ण संख्याओं का पूर्ण संख्या पूछा जाएगा, दशमलव पूछा जाएगा, भिन्न पूछा जाएगा, संख्याओं के बीच की परस्पर संबंध पूछा जाएंगे, मूलभूत अंक, गणित प्रक्रिया, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, ये भी पूछा जाएगा। मानसिक क्षमता में इस घटक में निम्नलिखित संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी सादृश्य, सामान्य एवं भिन्नता, स्थान, कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य, स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंकगणित, तर्क शक्ति एवं गणित, संख्या श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या भी पूछा जा सकता है। अब क्वालिफाइंग मार्क कितना है, तो क्वालिफाइंग मार्क भी रखा गया है पास करने के लिए। तो सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 32%, सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 32% और सभी वर्ग के दिव्यांगों के लिए 32% रखा गया है। अब ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू हो रहा है, तो ये 27/9/2023 से शुरू हो रहा है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 11/11/2023 है, यानी आपको 45 दिनों का समय दिया जाएगा। अब कैसे कैसे भरना है इसको पूरा यहाँ दिया गया है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। लाइव फोटो वेब कैमरा से लिया जाएगा। इससे पहले बीपीएससी में भी ऐसा ही वेब कैमरा से, वैसे कंप्यूटर जिसमें वेब कैमरा हो वहां जाके आपको ऑनलाइन करना है। महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, पढ़ के आप इसको समझ सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर को सुरक्षित रख लेना है। उसके बाद जो आपको दिया जाता है उसको आपको सुरक्षित रख लेना है। बायोमेट्रिक होगा, इंप्रेशन भी बायोमेट्रिक, कैप्चर, आइरिस कैप्चर भी होगा, आँखों का, हाथ का आपको बायोमेट्रिक लिया जाएगा। उसके बाद अंतिम तिथि 27/9/2000, ऑनलाइन आवेदन दिनांक 27/9/2023 से 11/11/2023 की रात्रि 11:59 तक सर्वर टाइम तक आयोग के वेबसाइट इतना पर भरा जा सकता है। अन्य किसी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति को बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। कह रहा है कि आपको जितना भी करना है ऑनलाइन ही करना है, ऑफलाइन में कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये था बिहार कर्मचारी चयन आयोग, जिसको हम लोग BSSC है। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया है भारत के युवाओं के लिए, खास करके बिहार के युवाओं के लिए, जो ऐसे युवा जो बेरोजगार हो और किसी भी स्तर पर काम करने के इच्छुक हो, तो वो इस वैकेंसी को भरकर अपनी पूरी तैयारी करके इस एग्ज़ाम को, प्रतियोगिता परीक्षा को पास करके जॉब ले सकता है, अपनी नौकरी ले सकता है। तो थैंक यू, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम मिलेंगे कि BPSC 02.0 आ रहा है, उन पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि किस किस श्रेणी के लिए कितना सीट दिया गया है और कौन कौन एलिजिबल है। तो थैंक यू, धन्यवाद।